हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में साइट नहीं चल रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि सॉफ्टवेयर को चेंज किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक केवल 729 फॉर्म भरे गए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो केवल 4 से 5,000 फॉर्म ही भर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान करते हुए तुरंत तत्काल से ही सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है और सर्वर से ट्रैफिक को कम किया जा रहा है ताकि समय पर पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर आज सुनवाई है, 4 प्रश्नों पर आपत्ति है। ऋषभ मिश्रा केस जो पिटीशन फाइल हुई थी उस पर, इसमें 4 क्वेश्चन जो सही होने थे और उन पर नंबर नहीं मिले, बाकी जो 3 क्वेश्चन सही थे उन पर नंबर दे दिए गए। तो कहीं ना कहीं ऋषभ मिश्रा जी की केस भर्ती जो सुनवाई है, और यदि इन प्रश्नों पर सुनवाई होती है तो जरूर ही इस भर्ती प्रक्रिया में इस बात का एक प्रतिकूल असर पड़ेगा। हम ये भी नहीं कह सकते प्रतिकूल, अनुकूल भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनके प्रश्न वो सही हैं उनको वो नंबर मिलेंगे। अब जिनके हाईएस्ट मेरिट है, मान लीजिए किसी की मेरिट 69% से ऊपर है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी भर्ती फंसाई जा रही है। और यदि कोई बच्चा 63-64% पर है या 62% पर है, वो ये कह रहा है कि उसको उसके 3 प्रश्नों के नंबर मिलने चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बटे हुए हैं छात्र भी। एक वो हैं जो नंबर किसी ना किसी तरीके से, चाहे उनके 3 नंबर बड़े हों, चाहे उनका एकेडमिक अच्छा हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हों या बीटीसी वाले हों, तो कहीं ना कहीं, या बीएड वाले हाई मेरिट के बीएड वाले हों, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए और भर्ती कोर्ट में ना जाए। अब एक छात्रों का वो हिस्सा है जो छात्रों का हिस्सा ये चाहता है कि जो उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए, चाहे मुद्दा ओवरलैपिंग का हो, चाहे 24,000 सीट जोड़कर उनका सिलेक्शन हो जाए, चाहे ओवरलैपिंग का मुद्दा, चाहे 3 प्रश्न सही करके उनका हो जाए, चाहे अभ्यर्थी 68,500 के छात्रों को या एनओसी मिलने वाले छात्रों को सब मना कर रहे हैं कि इनके सब खिलाफ है। इनके सब खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि इन्हें पहले से ही इनके, और होना भी चाहिए क्योंकि इनके पास पहले से ही नौकरी है, तो इन्हें नौकरी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अपने छोटे भाइयों के, सिस्टर्स के लिए नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जायज भी है। लेकिन छात्रों के भी 2 गुट हैं। एक गुट वो है जो एकेडमिक अच्छा लेकर बैठा है, और एकेडमिक अच्छा लेकर बैठा है ग्रुप इस ग्रुप में बीटीसी वाले छात्र आते हैं और बीएड वाले वो छात्र आते हैं जिनका एकेडमिक मेरिट अच्छा है। एक छात्रों का ग्रुप वो है जिसमें एकेडमिक ज़्यादा अच्छा नहीं है और एकेडमिक अच्छा नहीं है, और साथ में लेकिन ये छात्र जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें 110 प्लस नंबर लेकर आए, 105 प्लस नंबर इनके हैं, 105 से ऊपर इनके नंबर हैं। तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि 75% नंबर लेकर आए हम, और अब हमें एकेडमिक हमारी कम है, तो कम से कम हमारे जो 3 प्रश्न सही थे उन 3 प्रश्नों के नंबर तो हमको मिलने चाहिए। क्योंकि 2.4 नंबर बढ़ने से 2.4 नंबर बढ़ने से 1% बढ़ जाती है, पूरी भर्ती का गुणांक 1% बढ़ जाता है। तो यदि 2.4% बढ़ने से 1% गुणांक बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं छात्र ढूंढ रहे हैं मौका कि उनको उनका अधिकार मिले। तो छात्रों में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोई छात्र वीडियो देखकर नीचे कमेंट करता है कि भर्ती होनी चाहिए, एक छात्र कहता है नहीं सर हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वैसे तरीका यही है कि सबको सबका अधिकार देते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए ताकि भर्ती ना फंसे। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि भर्ती को ना फंसाया जाए और सबको सबके अधिकार भी दिए जाएं, अधिकारों के साथ, ताकि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद किसी के मन में ये रोष ना रहे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता यदि हमें ये मिलता, यदि हमें हमारा अधिकार मिलता। तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति प्रजा का एक वो होता है, राजा के प्रति सरकार प्रजा का एक काम होता है। प्रजा सोचती है कि हमारा राजा हमारा ध्यान रखेगा। तो कहीं ना कहीं प्रजा है और नियुक्ति पत्र ना मिलने के कारण मन में रोष पैदा होगा, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाली चुनावों पर भी पड़ेगा। लेकिन कुछ सरकारें चुनाव पास में आने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग यूट्यूबर्स इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनावी फायदा उठाने के लिए भर्ती को फंसाया जा रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो सरकार हमारी तरफ से क्यों लड़ती? सरकार ही इस भर्ती को यहां तक लाई है। हमारा सरकार में पूर्ण रूप से विश्वास है और होना भी चाहिए।
और हमें आगे भी पूर्ण यकीन है कि सरकार जो करेगी वो सही करेगी। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत राय को सुनते हुए कोई भी आदमी रुष्ट ना हो। और यदि 24,000 जगह जुड़ जाएं, यदि 24 से 26,000 जगह यदि वो जोड़ दी जाती हैं, क्योंकि इस साल और वैकेंसी नहीं निकलने वाली हैं, तो यदि ये वैकेंसी जोड़ दी जाती हैं और सबको सबका अधिकार देते हुए, तो कहीं ना कहीं इतना फर्क पड़ सकता है कि किसी को जिला अच्छा मिले, किसी को जिला बेकार मिले, किसी को ऐसे जिले मिल जाएं जहां पे संसाधन अच्छे ना हो और किसी को एनसीआर का इलाका मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होगा, ट्रांसफर तो बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले चयन सुनिश्चित हो। तो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में धड़ा बटा हुआ है। अभी हमने एक टॉपर्स का एक ऑडियो लीक हुआ है, उसमें जो पटेल है वो ये कह रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं और ये हमारी सेटिंग है और किसी को जुगाड़ करवाना हो तो आप अपना जुगाड़ करवा लेना, तुम्हारा भी करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के छात्रों की जांच होनी चाहिए। आप केवल ये कहकर कि कुछ छात्र बड़े मेधावी हैं, तो मेधावी छात्रों से मूर्खों की तुलना नहीं की जा सकती। तो इस तरह के जो छात्र जो 140-142 नंबर लेकर बैठे हैं और उनकी परसेंटेज भी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं पहले भी उन्होंने पूर्व में कोई सफलता अर्जित नहीं करी है, बैकग्राउंड भी ऐसा है, एक घर में से 3-3 बच्चे पास हैं। तो यदि एक घर में से 3-3 छात्र 140 प्लस नंबर लेकर आ रहे हैं और यदि सीरियल से लगातार 500 बच्चे पास हैं या 400 बच्चे पास हैं या लगातार 15 बच्चे पास हैं, वो भी 110 प्लस 110 प्लस, तो जो बीटीसी वाला छात्र है या बीएड वाला छात्र है जो मेधावी है, मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, मन रुष्ट तो होता ही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के छात्रों को भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। सरकार है, ऐसा ना हो कि शिक्षा मित्रों से भर्ती बचाने के एवज में सरकार ऐसे लोगों का चयन कर ले जो उसके पात्र ही नहीं है। भर्ती को बचाकर ले जाना एक अलग काम है। और कुछ लोग जिनके गुणांक ज्यादा हैं वो कहीं ना कहीं, मुझे पूर्ण यकीन है, वो कमेंट करेंगे कि सर तुम भर्ती को आप भी इस पक्ष में, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मैं इस पक्ष में हूं कि सबको सबका अधिकार मिले। तो आपको भी होना चाहिए। और क्योंकि आप जब टॉपर्स के ऑडियो इस तरह के सुनते हैं तो मन में खींच हो, जब आप मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ होना चाहिए। अगर ये भर्ती जो टैट के मार्क्स है, टैट प्लस सुपर टैट के मार्क्स जोड़कर होती तो टैट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सुपर टैट में भी। और सुपर टैट में भी उन छात्रों को निकाल दिया जाए जो फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, और टैट प्लस सुपर टैट के मार्क्स को जोड़कर होती तो भी मेधावियों का चयन हो जाता, क्योंकि टैट एक ऐसी परीक्षा है उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के नंबर्स को जोड़कर अब एकेडमिक मेरिट जोड़ दिए, जहां सीबीएसई और यूपी बोर्ड में बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। सीबीएसई बोर्ड या बीटीसी बोर्ड के नंबर अच्छे होते हैं, बीटीसी में भी मार्क्स अच्छे होते हैं, यूपी बोर्ड में नंबर इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो उनका एकेडमिक लो होता है। अब परीक्षा में 110 नंबर लाने वाला छात्र भी कह रहा है मेरे एकेडमिक कम है, शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि एटा इटावा मैनपुरी के कुछ इलाके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इन इलाकों में नकल चलती है खूब खुल्लम। 10वीं में 12वीं में 80% प्लस नंबर आते हैं बच्चों के। एक बच्चा अपनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से पास होता है 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन से। तो कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है। एक सीबीएसई बोर्ड का अच्छे परिवार से बच्चा बिलोंग करता है, अच्छे पैसे खर्च करके अच्छी परसेंटेज लेकर आता है, उसके पास ट्यूशन वगैरह की सब सामग्रियां होती हैं। एक बच्चा मजदूरी करता है, बड़ा समय निकाल कर पढ़ता है, घर का भी खर्चा चलाता है और पढ़ता भी है, वो इतनी अच्छी एकेडमिक नहीं बना पाता। इन मुद्दों पर मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं केवल अधिकारों की। और अधिकार सबको सबका मिलना चाहिए और नियुक्ति भी सबको ही मिले। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि जो भी लोग पात्र हों सभी को उनको नियुक्ति पत्र मिलना, चाहे वैकेंसी बढ़ानी पड़े, चाहे सभी का सिलेक्शन करना पड़े, क्योंकि 1.37 ये वैकेंसी, ऋषभ मिश्रा जी का जो केस है वो यही है कि 1.37 केस है और 1,37,000 है। ये पूरी भर्ती होनी चाहिए। ये इन दोनों भर्तियों से ये संख्या पूरी होनी चाहिए। अगर यदि ऐसा पूरी संख्या होती है तो सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी मैं चाहता हूं कि मेरी ऊपर के शासन में बैठे लोगों तक पहुंचे कि छात्रों की मांग क्या है। छात्र कमेंट देख लीजिए आप, कमेंट बॉक्स में लोग किस तरह के कमेंट करते हैं बच्चे।
तो कहीं ना कहीं भर्ती चाहे बढ़ानी पड़े, ओवरलैपिंग हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबको सबके अधिकार देते हुए, संख्या बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और समय से पूर्ण हो जाए। सरकार के अधिकार में है, सरकार यदि एक हफ्ते में जॉइन लेटर बांटना चाहे तो बांट भी देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका ईडब्ल्यूएस या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बना है, सरकार नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी शपथ पत्र बाद में दाखिल करा लेंगी। ये सरकार को सब अधिकार है, आप चिंता ना करें, लेकिन आप अपनी बात को वहां तक पहुंचाएं जरूर, क्योंकि बिना सरकार तक बात पहुंचाए आपकी बात मान्य नहीं है। सरकार को पूरा अधिकार है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी किसी भी अधिकार को कभी हनन नहीं करेंगे, ये मुझे पूर्ण यकीन है। फ्रेंड्स, वीडियो यदि अभी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।